हेलो एवरीवन। वैसे तो मैं सब आपको बता ही चुका था पिछले पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था, और मैं अभी बनाने भी नहीं वाला था। सोचा था सैटरडे या संडे को बनाऊंगा। पर ठीक है, अभी क्या पता कल किसने देखा। मैं सोचा कि बना बना देता हूँ। तो मार्केट एग्जैक्ट लो पे बंद कर रहा है। तो वो जो उसने 26,055 की लो बनाई थी, उसको भी उसने ब्रेक किया। तो अब तो मार्केट बेरिश हो गया है ना। जी नहीं, मार्केट बिल्कुल बेरिश नहीं हुआ है। उल्टा जो आधे घंटे में जो फॉल आई वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया मार्केट ने। अब ये बेरिश क्यों नहीं हुआ है और बेरिश कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, या ये 26,500 अगले एक या एक हफ्ता 10 दिन के अंदर दिखाएगा। देखिए, अगर ये दिखाने पे आया तो आपको मंडे भी दिखा दे। 26,500, 400 से 450 का लेवल तो ये मंडे भी दिखा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये दिखा नहीं सकता। और बहुत टाइम से हमने जो है 300-400 पॉइंट की रैली देखी नहीं है। ठीक है, पर मैं ये नहीं कहता, मैं ऐसा कोई आपको दावा नहीं करता कि मंडे को ही तेजी होगी। ये मंडे को तेजी होगी उतना है, लेकिन 25,500 का लेवल आप अगले हफ्ते देखोगे या नहीं देखोगे। देखोगे तो उसके पीछे का रीजन क्या है, और अगर वो रीजन एक्चुअली में काम कर गया तो क्या हम उससे भी ऊपर निकल सकते हैं, या 25,500 विल बी द सफिशिएंट लेवल। 500 से 800 का लेवल तो मैंने आपको कहा ही है। पर ये 500 अगले हफ्ते आने के क्या चांसेस है, उसके ऊपर हम देखेंगे। पिछली ये जो पिछला आधा घंटा था, मतलब आखिर का आधा घंटा था, उसमें जो ये फॉल आई उसमें मार्केट ने किस तरह से लोगों को ट्रैप किया, वो एक्चुअली में ट्रैप था या वो एक्चुअल फॉल थी, उस पे भी हम थोड़ा सा फोकस डालेंगे। और उससे पहले अगर आप अभी अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे, तो फिर मैं आगे कुछ बात करूंगा, नहीं तो फिर यहीं पे टाटा बाय बाय करता हूँ। चलिए, आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। लाइक तो किया ही होगा, सब्सक्राइब तो पाप लगता है ना, सब्सक्राइब करोगे तो। चलो, तो सबसे पहले सबसे पहले ये पॉइंट पे आते हैं कि कल हमने देखा था कि जो निफ्टी का जो मंथली का एक्सपायरी का पीसीआर है वो 1.51 हुआ था। ठीक है, अब ये हुआ था थर्सडे को, जब सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई थी। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन निफ्टी का पीसीआर ओवरबॉट में बंद हो रहा है, जबकि उसने उस दिन ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो क्या वो फॉल्स ब्रेकआउट था, क्योंकि आज जो है एक फॉलो अप बाइंग नहीं आई। अब आप लोग यही सब लोग ये सब सोच रहे होंगे। देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट आना या फॉल्स ब्रेकआउट नहीं, फॉलो अप बाइंग, फॉलो अप सेलिंग, ये सब है ना, अभी थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा आपको चेंज लाना पड़ेगा। क्योंकि ये सब जो है वो पुरानी थियरीज है। पुरानी थियरीज क्या थी कि वीक में एक ही एक्सपायरी थी, वो भी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की और निफ्टी की तो वीकली कुछ था ही नहीं। वो तो सीधा सीधा मंथली ही था। मैं बहुत शुरू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर एक दौर आया जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने लगी। ठीक है, और फिर एक दौर आया जब ये मिड कैप सेंसेक्स ये सब की अलग अलग दिन एक्सपायरी होने लगी। और एक दौर ऐसा आया कि एवरीडे देयर वाज किसी ना किसी की एक्सपायरी। तो इतने सारे जब जब चेंजेस आए हैं ना, तो हमें भी जो है हमारे थोड़े बहुत नियमों में चेंज लाना पड़ेगा। जैसे कि फ्राइडे का हाई, अगर मतलब फ्राइडे को मार्केट नया वीकली हाई बनावे, तो अगले हफ्ते वो वीकली हाई ब्रेक होगा। ये भी जो है धीरे 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 ये थियरी भी जो है ना फिजल आउट होगी। ठीक है, वही मतलब सेम गोज विद लो ऑल्सो, कि अगर फ्राइडे के दिन अगर वीकली लो बनी तो अगले हफ्ते वो लो ब्रेक होगी। ये सब कुछ जो है अभी थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के नियम और कानून में बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है, खासकर एक्सपायरी में। अभी आप देखिए, वेडनेसडे के दिन नहीं, थर्सडे के दिन मार्केट तेजी करके बंद हो रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन फ्राइडे के दिन उसका फॉलो अप बाइंग नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ओवर बॉट हो चुका है। निफ्टी वॉज ओवर बॉट येस्टरडे। अब यहाँ पे ट्यूसडे को एक्सपायरी है निफ्टी का, एंड थर्सडे को एक्सपायरी है
सेंसेक्स का। अब ये लोग निफ्टी और सेंसेक्स में ही जो है एक 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 पैर बना के ऑपरेटर आर प्लेइंग, आपको एक लेवल पे फांस के रखेंगे, आप वही पुराने नियमों के हिसाब से चलेंगे, और ये लोग जो है आपको नए नए तरीके से ट्रैप करेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों से कल भी कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पीसीआर एंड ऑल, मार्केट तेजी करेगा। और अगर ये पीसीआर को मैनेज करने पे आया तो मैंने आपको तीन तरीके बताए थे, ठीक है? या तो एक बड़ा गैप अप खोलेगा 100-150 पॉइंट का, और एक अच्छा खासा सेलिंग दे देगा, पूरा लाल कैंडल करके बंद होगा। या फिर एक 50-80 पॉइंट 100 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा, आधे से ज्यादा समय वहां बिताएगा और फिर एंड में खींच लेगा। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ प्रीमियम खत्म करे, यानी कि एक रेंज में बंधा रहे मार्केट, ठीक है? 50 पॉइंट प्लस 50 पॉइंट माइनस, इस तरह से एक रेंज में बंधा रहे। और कमिंग एक्सपायरी, यानी कि जो हमारी मंथली एक्सपायरी आएगी ट्यूसडे को, उस एक्सपायरी के प्रीमियम जितना हो सके उतने बर्बाद करे। और फिर पूरा दिन एक बोरिंग सेशन के बाद में एंड में शायद कुछ मूवमेंट आवे, या फिर सीधा मूवमेंट मंडे को आएगा। इस तरह से क्या होगा कि जो पीसीआर जो 1.51 हो चुका था, उसको वो लोग बहुत हद तक क्लोजिंग बेसिस मैनेज कर लेंगे। तो आप देखिए, जाके मैं आपको दिखाऊंगा, जो ट्यूसडे का पीसीआर है वो एक पे आया हुआ है, कहाँ 1.51 कल, और कहाँ आज एक पे आया हुआ है, जबकि निफ्टी कितना गिरा? 124 पॉइंट। ठीक है? तो दिस इज द थियरी, दिस इज द thing which which you have to understand, which you have to identify, and which you have to keep an eye on। ठीक है? अगर ये सब बातों पे आप ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी करते रहोगे, तो भैया ये मार्केट सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी तक अभी नहीं रहा है। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच हैव कम, विच हैव गॉट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, और जिसके बारे में मेजोरिटी लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं है। उन लोगों को यही लगता है कि निफ्टी खुला, भाव भगवान छे, आम छे तेम छे, बस यही सबको लगता है। भैया वो थियरी बाबा आजम के जमाने की हो गई है। ठीक है? अभी भाव भगवान नहीं है, अभी ऑपरेटर भगवान है। और ऑपरेटर के लिए जो प्रसाद है वो क्या है? वो है रिटेलर की पोजीशन। जो जिस तरफ रिटेलर की पोजीशन होगी, वो वहां पे जो है प्रहार करेगा। आपको लगेगा कि अरे ओवरसोल्ड है, लेकिन मार्केट बढ़ नहीं रहा है, स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, क्यों बढ़े? ठीक है? ये एक सवाल आता है। इसलिए हमेशा अगले महीने का अगर आप ऑप्शन लेके चलते हो, वो अगर उसके प्रीमियम इस महीने में खत्म भी हो रहे हैं ना, यानी कि मेल्ट भी हो रहे हैं, उसमें कोई चिंता फिक्र नहीं है। एक्सपायरी के बाद में तुरंत उसमें स्पाइक आएगा। एक्सपायरी के बाद छोड़ो, एक्सपायरी के पहले ही आएगा, एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन ही आएगा। तो जो हमने आज आपने देखा होगा एनसीसी काफी उसको तोड़ा हुआ है। अब बताइए, एक का स्टोकेस्टिक है उसका, और उसमें बाउंस का नामो निशान नहीं है। इवन इन श्री सीमेंट, इतना ओवरसोल्ड होने के बाद भी एक एक 1% का भी उसमें बाउंस नहीं आया, जबकि वीकली बेसिस जो है वो नेगेटिव क्लोज कर रहा है। ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पे पोजीशन को, यहाँ पे ये लोग अटैक करेंगे। और पोजीशन को किस तरह खत्म करेंगे, उसके हाथ पांव क्या है? तो है उसके ऑप्शन प्रीमियम, तो उसको खत्म कर दो, पोजीशन अपने आप रिटेलर की खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे इस सारी चीजों से वी हैव टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ। मैंने आज हमने जो है श्री सीमेंट में दिसंबर की पोजीशन यहाँ पे खड़ी की हुई है। वैसे भी हमारा श्री सीमेंट सबके पास में एक एक लॉट ही था। जिनके फ्यूचर्स है वो मुझे पता है कि बिफोर एक्सपायरी उनके फ्यूचर्स जो है वो कवर अप हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन कवर नहीं होंगे। तो ऑप्शन हम लोग ने जो है दिसंबर में शिफ्ट किया हुआ है। और इंडो अपना, सॉरी इंडो क्या, अपना आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स विंड जो मैंने आप लोगों को भी दिया हुआ है, उसको आप एक ऑल्टरनेटिव पोजीशन समझिएगा। उसमें तो आप डेफिनेटली पैसा छापोगे, उतना तो मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ। और उसी स्टॉक में हमने भी जो है लाइक औरों ने भी जो है पोजीशन वहां पे आज भी क्रिएट की हुई है। ठीक है? जो हमारा 150 का कॉल था वो 1.90 हो गया था। तो 1.90 1.95 के आसपास जो है लोगों ने पांच पांच लॉट उठाए हैं। और उसकी जो क्लोजिंग आई है वो 2.3 या 2.5 के आसपास आई है। जो इंट्राडे हाई गया था वो 2.8 तक गया था, लेकिन वहां पे हमने उसको बेचा नहीं है। ठीक है? इसके अलावा
हमने आज पोजीशन बनाई है LIC हाउसिंग में। देन वी हैव मेड अ मॉर्निंग में जो पोजीशन बनाई थी पेज इंडस्ट्री में। तो पेज इंडस्ट्री का क्या है क्या नहीं उसको हम देखेंगे। मैंने कुछ 870 पे उसको बाय करने को बोला था, और वो चला गया 1080 पे उसका कॉल। लेकिन वो भी हमारा होल्ड है, क्योंकि 15 शेयर का तो लॉट साइज है, तो उसमें मतलब 200-300 पॉइंट में क्या ही दिखेगा, राइट। तो हमने आज हमारी सारी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। इनफैक्ट निफ्टी का भी पोजीशन हमने होल्ड किया हुआ है। मैंने कुछ 160-70 के आसपास उसको बाय करने का बोला था, निफ्टी के कॉल को। और कुछों ने 135 पे किया है, 125 पे किया है। मैंने 125 का स्टॉप लॉस बताया था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इसको स्टॉप लॉस मत करना। अगर निफ्टी 26,050 के नीचे क्लोज करती है ना, तो एक बार आप काट के जाना, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उसने आया, निफ्टी नीचे आई, जो सुबह की लो थी उसको भी ब्रेक किया, और कितना लो बनाया, 26,052 का लो बनाया। यानी कि सिर्फ 3 पॉइंट काटने के लिए वो इतना ऊपर से उसको वापस नीचे लाया गया। यानी कि जो आखिरी फॉल आई है ना, आखिरी चंद मिनटों में जो फॉल आई है, वो एक ट्रैप था। वो मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, ट्रैप था। ये डार्क, बाद में डाउ, ये सब कुछ जो है आज पॉजिटिव क्लोज होने चाहिए, और वही गिफ्ट निफ्टी को जो है ग्रीन टेरिटरी में लेके जाएंगे। अब ये हम चल के ये देखेंगे कि क्यों मैं कह रहा हूं कि 26,500 आने के चांसेस है। और 500 यानी कि 450 भी आया तो वो 500 ही कंसिडर होगा। वैसे तो 450 का ही लेवल बनता है, लेकिन मैं राउंड फिगर 500 बोल रहा हूँ। क्यों उसके चांसेस है, और बाकी के जो भी कहानी चल रही है मार्केट में, तो उसको हम कैसे टैकल करें, कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए हम चलते हैं चार्ट पे। अभी भी किसी ने लाइक ना किया हो तो प्लीज कर दो, इसमें तो आपका कुछ जाएगा नहीं, है ना। हम यहाँ पे चलते हैं। चलिए पहले इसी को देखते हैं। इंडिया विक्स आज पूरा दिन 12.5% ऊपर रहा। इसके बावजूद मार्केट मैनेज टू राइज एंड मेड अ न्यू इंट्राडे हाई, जो बना था उसका 179। ठीक है, वहां पे टीका नहीं, नो नो प्रॉब्लम, टीका नहीं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अगर टिक जाता तो सब लोग कॉल लेके जाते। वो टीका नहीं, नीचे आया ताकि जिनकी लॉन्ग पोजीशन थी सब यहाँ पे काट के गए। अब मंडे को अगर 100-150 पॉइंट ऊपर ही खुला, तो रिटेलर तो उसमें पार्टिसिपेट होगा नहीं। हाँ, जो लोग होंगे वो लोग होंगे, राइट। तो ये सब पैंतरे होते हैं भैया, समझने की आपको जरूरत है। मैंने आज एक टाटा मोटर का भी मैंने ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है। देन LIC हाउसिंग मैंने बताया, वो दिया हुआ है। ये देखिए LTF आया ना, 285 तक अभी आएगा। 285 अगर ब्रेक करे तो ये मेरे ख्याल से 275 तक जाएगा। इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट में तो अभी भी जो है ये अपने 10 EMA से काफी दूर है। तो इसका 10 EMA है 271 पे। तो आई होप यहाँ तक मुझे लगता है आ जाना चाहिए। देखते हैं। पेज इंडस्ट्री मैंने आज सुबह में दिया, कॉल जो दिया था, वो कुछ 1082 तक गया। 870 मतलब लो पर ही मैंने बाय करने को बोला था। अब पता नहीं है किसने लिया है नहीं लिया, लेकिन दो लोगों ने फ्यूचर इसका बाय किया हुआ है मेरे ग्रुप में से। अब कॉल का पता नहीं मुझे। उसके बाद में क्या था। अच्छा, मंडे ट्यूसडे को ये दालमिया भारत भी स्पाइक होगा, बहुत अच्छा बढ़ेगा ये। डिक्सन का मैंने दिया हुआ है, ट्रेड दिया हुआ है। एंड इन आइनॉक्स विंड तो सबको मैंने दिया हुआ है। SRF का मैंने आज एक ट्रेड दिया हुआ है। मेरे कुछ क्लाइंट्स को दिया हुआ है, सबको तो नहीं दिया। कुछ क्लाइंट्स को मैंने दिया हुआ है SRF। ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो हमने खरीदे हुए हैं आज। तो चलिए अभी निफ्टी को ही फिलहाल फोकस करते हैं, और उसके बाद एक झलक बैंक निफ्टी के भी ले लेंगे। उससे पहले हम ये वाले चार्ट को एक बार स्टडी करते हैं। ये वाले चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको। जो 2 दिसंबर का PCR है वो है 0.78। ठीक है। एक हफ्ते बाद का PCR 0.78 बोल रहा है।
और अगर हम ट्यूसडे का पीसीआर देखें तो एक पे आ गया, इसको एक पे लेके आए, लेकिन जो पुट राइटिंग हो रखी है ना उसमें हार्डली कुछ डिफरेंस है, खास करके 26,100 के स्ट्राइक रेट पे। अगर आप ये वाला कैंडल देखो ना, जैसे 26,100 का स्ट्राइक रेट ट्यूसडे की एक्सपायरी का, ये पूरा स्ट्रक्चर ट्यूसडे की एक्सपायरी का है, ठीक है। तो ये अभी भी जो है इसमें पुट राइटर्स आर नॉट मोर देन कॉल राइटर्स बट मोर देन डबल। मेरा मतलब है, अगर कॉल राइटर मानिए 100 लोग हैं, तो पुट राइटर 80 लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। अब देखिए, मोर देन हाफ ऑफ कॉल राइटर, पुट राइटर की जो तादाद है वो कॉल राइटर से आधे से ज्यादा है, ठीक है। अभी भी 26,050 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स ने टेरिटरी को संभाला हुआ है, एंड 26,000 पे तो पुट राइटिंग अच्छी खासी हो ही रखी है। तो 26,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रांगली स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग सपोर्ट। इसके नीचे अगर मार्केट इस बार गया ना, तो न्यू हाई कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, मतलब एटलीस्ट एटलीस्ट आने वाले 6 महीने तक तो नहीं आएगा, पर मुझे नहीं लगता ऐसा 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 होगा। हाँ, अगर जाता भी है तो वो इंट्राडे जाएगा और ऊपर आ जाएगा। अब वो क्यों जाएगा, किस वजह से जाएगा, उस पे हम आते हैं और ये वाले चार्ट पे उसको देखते हैं, ठीक है। आज का जो लेवल है ना, 26,052, अब ये क्या है? ये है कल की हाई जो थी 26,246, और परसों की लो जो थी 26,856। इसको प्लस करो और डिवाइड बाय 2 करो, तो आपको फिगर मिलेगा 26,051। तो आज की जो लो बनी है 26,052 की बनी है, यानी कि मार्केट ने ये रेंज को 50% रिट्रेस किया हुआ है, ठीक है। मैंने जो कल आपको रेंज दिया था, इट वॉज 26,160 का, 160 से 120 का मैंने आपको एक दायरा दिया था, और कीपिंग द क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 26,050, राइट। तो वो इसी रेंज का 26,050, हाँ, अगर इसके नीचे क्लोज आता तो पॉसिबल था कि एक बार 26,000 तक जा सकता था, जस्ट टू टेक द सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो ये स्ट्रक्चर वाइज जो है ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बना रहा है, ठीक है। मैंने इससे पहले एक हेड एंड शोल्डर बनाया था, पर वो 25,300 तक ही वो आया, और वहां से फिर मार्केट ने टर्न मार दिया। तो मैंने खुद ही ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था कि ये हेड एंड शोल्डर अभी फिलहाल काम नहीं करेगा, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला काम करेगा, ठीक है। ये वाला काम अगर करता है, ये वाला अगर मानिए काम करता है, तो इसका जो सेकंड शोल्डर है ना, ये मेरे ख्याल से इसका आधे से ज्यादा बनावट हो चुकी है, यानी कि आधे से ज्यादा ये सेकंड शोल्डर बन चुका है। अब सिर्फ यहां से इसको ऊपर निकलना है, और अगर ये यहां से ऊपर निकलता है तो कितना ऊपर निकलेगा? अगर ये हाई और ये कैंडल की हाई और ये कैंडल की लो के डिफरेंस को अगर आप निकालोगे, चलिए निकाल लेते। 26,246 की हाई थी, राइट। और 25,856 ना, 850 56, तो 390 पॉइंट, ठीक है। अब ये 390 पॉइंट को आप इसमें जोड़ दो, किसमें जोड़ोगे? 26,052 पे, जो इसका सेंटर पॉइंट है। तो एक मिनट, 390 और 26,052, तो आपका लेवल आता है 26,442। ये आएगा इसका वीकली लेवल, ठीक है। ये इसका वीकली लेवल होगा, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरे ख्याल से वीक की लो है, वीक की लो है ना। 1 2 3 4 5, हाँ, ये है मंडे, राइट। ये जो लो है ना, ये वीक की लो है। कौन सी? 25,856। और जो वीक की हाई है वो है 26,246। तो वीकली बेसिस अगर हम हाई और लो को कैलकुलेट करते हैं, टू टू टेक आउट द मिड सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट,
तो आपका मिड पॉइंट आएगा 26,052 पे, 51-52 के आसपास आता है। ठीक है, और इसी डिफरेंस को, हाई और लो को अगर आप डिफरेंस निकालते हो इसका कि भाई कितने पॉइंट्स का दायरा है, तो ये 390 पॉइंट का दायरा है। तो 390 पॉइंट को अगर आप 26,050 पे जोड़ोगे, 52 पे जोड़ोगे, तो आपका लेवल बनेगा 26,440 का। यानी कि इतना तो श्योर है कि न्यू हाई जो 277 की थी, वो अगले हफ्ते तो ब्रेक होगी होगी। ऊपर में कितना निकल सकता है, तो वीकली बेसिस 440 450 तक एक बार निकल सकता है, ज्यादा कुछ हुआ तो 500 समझ लो। ठीक है, तो ये लेवल तक मुझे लगता है बाय फ्राइडे और बिफोर फ्राइडे वी कैन सी निफ्टी ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। तो बस उसी हिसाब से आप तैयारी करिएगा। और ये पॉसिबली मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत जो है वो मंडे मंडे को ही अच्छी खासी होनी चाहिए। और मंडे ही जो है इस लेवल को मार्केट पार करने का कोशिश करेगा, 211 का, 26,211। उसके ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा 263 270 का। ठीक है, जो उसका ऑल टाइम हाई था अब तक का, 277 का। ठीक है, ये लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, अदरवाइज ये 277 ही आता। तो 277 या 280 एक एक मामूली सा मतलब अभी। लेकिन अगर वो जैसे पार करेगा ना, वैसे आप देखिएगा कि एफआईआई की जो जबरन शॉर्ट कवरिंग है वो कैसे आती है। अब एफआईआई की पोजीशन को अगर ये लोग को कवर कराना है, तो ये जो राइज है ना, ये मंडे को ही आएगी। तो ही जो है एफआईआई मंथली एक्सपायरी के जो अपने सौदे होंगे ना, उसको वो लोग उसमें जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, या तो मंडे या तो ट्यूसडे। और वही फॉलो अप जो है फिर वेडनेसडे को भी चलेगा, देन थर्सडे फ्राइडे को हम देखेंगे कौन कौन से लेवल आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 277 जो है या तो मंडे को क्रॉस हो सकता है या फिर ट्यूसडे को क्रॉस होगा। लेकिन होगा ये बात श्योर है। और ये 440 450 का लेवल मार्केट दिखाएगा, इसके चांसेस है, बहुत ब्राइट चांसेस है। मैं समझता हूं कि 99.99% चांसेस। ठीक है, तो देखिए वो हिसाब से इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, उतना आप ध्यान में रखिएगा इसमें। इवन 450 पर भी जो है ना, निफ्टी में सेल नहीं बनता अनलेस एंड अनटिल निफ्टी का जो पीसीआर है वो 1.55 के ऊपर ना पहुंच जाए। कि पीसीआर को अभी आपको ध्यान में रख के चलना होगा, क्योंकि आज वैसे देखा जाए तो कल मार्केट आज के लेवल से ऊपर था, तो कल इंडिया विक्स को दबा के रखा। आज 124 पॉइंट नीचे है, तो इंडिया विक्स को 12 12.5% ऊपर किया हुआ है। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंडिया विक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये एक ये एक क्रैश होने की साइन है। ये मैं आपको बता दूं कि मार्केट इज अबाउट टू क्रैश बट नॉट नाउ। ठीक है, हो सकता है कि 26,500 550, हो सकता है कि 890 भी चला जाए। अब ये 890 का फिगर क्या है, ये मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा। 890 का फिगर जो है ना, वो, चलो बता ही देता हूँ। अब देखिए ये जो हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, अब तक जो है निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। ये जो हाई बनाई 26,104, यहां से नीचे आया फिर वापस ऊपर गया 26,097, यानी कि 100 पकड़ो, यहाँ पे गया और यहां से बड़ी गिरावट दी। अब यहां से फिर ये ऊपर आ रहा है, 26,100 को क्रॉस किया हुआ है और सस्टेन्ड है। तो टेक्निकली क्या होता है कि अगर इसने प्रीवियस हाई को अगर क्रॉस किया, तो प्रीवियस हाई माइनस करंट लो, करंट लो यानी ये यहां से रेजिस्टेंस खा के यहां तक आया, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, उसी डिफरेंस को आप इसी हाई के साथ में जोड़ दो। चलिए जोड़े, तो 26,104 माइनस 25,318, यहां तक गिरा था, बराबर है। तो 786 बनता है। इट्स अ अच्छा नंबर है, 786। तो 786 पॉइंट्स को आप 26,104 से जोड़ोगे, तो योर फिगर कम्स टू 26,890। अब 850 हो चाहे 800 हो चाहे 900 हो, लेकिन मार्केट जा जाके यहां तक ही जाएगा, अगर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रेच हुआ तो। अदरवाइज मुझे लगता है 500 600 700 के आसपास जो है, यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग अ शॉर्ट पोजीशन।
अगर आपको पोजीशन लेनी है शॉर्ट, अगर इस लेवल पे आता है तो अगले महीने की भी मत मत लीजिएगा, आप 2-3 महीने बाद का पुट लीजिएगा। मैं तो कहूँ मार्च का लीजिएगा, लेकिन करंट स्ट्राइक रेट का लीजिएगा, 26,500 का ऐसा कुछ लीजिएगा। इसमें आपका ये जो है आपके लिए एक लॉटरी समान साबित होगा। अगर 26,800 या 850 से अगर मार्केट ने टर्न मारा, ठीक है, उस वक्त आएगा तब हम तभी की बात करेंगे। लेकिन कैलकुलेटिवली ये फिगर बनता है 26,890 का। कैसे बनता है? दिस हाई, ये जो हाई है, ये एक रेजिस्टेंस था अब तक, ठीक है। और यहां से जो मार्केट गिरा फिलहाल 25,318 तक गिरा। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, उतना ही मार्केट फिर ऊपर जाएगा अगर उसने 26,105 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया। अब कल इसने क्लोज किया था, कल की क्लोजिंग वॉज 26,192, ठीक है। आज नहीं किया, आज 68 पे आके अटक गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कर नहीं सकता, वो करेगा, ठीक है। तो पॉसिबल है। और अगर हम ये मान के चले कि 277 अगर जैसे पार होता है, वैसे एफआईआई भी जो है अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे, तो एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग ही जो है आपको 700-800 तक मार्केट को लेके जा सकता है, निफ्टी को। और ये बात मैं आपको पहले पहले भी आपको मैंने एक आइडिया दिया था कि जो प्रीवियस हाई है अगर उसको क्रॉस किया मार्केट ने, तो वहां से 500-600 पॉइंट ऊपर मार्केट निकल सकता है, राइट। हम फिलहाल खाली डेली चार्ट को ही एनालाइज कर रहे हैं, हम वीकली को अभी नहीं करेंगे। ये हाई बनने दीजिए, उसके बाद हम वीकली को एनालाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि वीकली एनालाइजिंग चार्ट का जो होगा ना, वो हम अगले वीक में करेंगे। अभी हम सिर्फ डेली चार्ट को ही एनालाइज कर रहे हैं। और डेली चार्ट के हिसाब से अगले वीक का जो लेवल बन के आता है, वो 26,440-450 के आसपास बन के आता है। फिलहाल ये आने आने देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। नहीं तो ज्यादा मतलब बोल के क्या होगा, जब होगा ही नहीं तो फिर फायदा क्या है सब बोल के। पहले इतना बोला उतना हो जाए, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल ये है निफ्टी का मेरा व्यू है। अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी जो है ना वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। तो मैं फिलहाल, मेरा कोई व्यू नहीं है बैंक निफ्टी पे। हाँ, बैंक निफ्टी चले ना चले, फिलहाल मेरा पोजीशन और हम मेरे ग्रुप में जो है, मैंने निफ्टी का ही मैंने पोजीशन दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी में मेरा कोई फिलहाल व्यू नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया, वो तो मैंने आपको बताया ही है। कुछ और बताने लायक है क्या? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, मैंने कल सिल्वर, ठीक है, सिल्वर मैंने एक पुट लेने बोला था। हालांकि मैं सिल्वर में थोड़ा बुलिश था, और वो सिल्वर ऊपर गया भी था, तो वहां पे मुझे एक पुट लेने का सूझा क्योंकि उसके कॉल तो काफी महंगे हैं, ठीक है। तो सिल्वर का मैंने कल एक पुट लेने का कहा था, कुछ 1,400 के आसपास बोला था मैंने, 1,45,000 का, जिसको आज मैंने 1,850 के आसपास उसको बुक करवाया है। फिलहाल वो 1,950 चल रहा है। तो ये 400-500 पॉइंट फिलहाल अगर सिल्वर में मिलता है ना भैया, सिल्वर मिनी में, अभी देखो कैसा है कि मार्केट अभी पूरी तरह से, खास करके बुलियंस, ये पूरी तरह से अभी न्यूज बेस्ड आइटम है। तो इसमें कौन सा न्यूज कब क्या, कौन कुछ क्या बोल दे, हमें नहीं पता। तो 2-2.5 हजार बनते हैं तो उसमें से निकल निकल जाने का। अगर आप लकी हो तो 3-4 हजार भी आप एक बार छाप सकते हो। लेकिन मेरा फिलहाल यही टारगेट रहेगा कि भाई 2-2.5 हजार बने, सिल्वर मिनी में, गोल्ड मिनी में निकल जाओ, इवन इन क्रूड, ठीक है। क्योंकि अभी ये सब मार्केट ना, दे आर नॉट स्मूथ लाइक बिफोर। अभी ये सब मार्केट में आप एक बार घुसे और उसमें से सही सलामत निकला, वही आपके लिए बहुत है, ठीक है। फिलहाल मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। तो मेरा यही था कि भाई 2-2.5 हजार बनते हैं, निकल जाने का। तो कल हमने बुक किया था। और इसके बाद जो है, मैंने ये बुक करने की बुक तो हमने आज किया। मैंने एक गोल्ड का ट्रेड दिया था, 1,28,000 का कॉल हमने बाय करने को मैंने बोला था, जो फिलहाल हमारे भाव भाव पर ही है, ठीक है। तो अभी क्या लग रहा है, गोल्ड सिल्वर क्या क्या करेगा, ये देखते हैं। वैसे सिल्वर तो अभी इसने एक ये लेवल को तो ब्रेक किया है, पर जैसे मैंने कहा, ये इसमें कभी कौन सा क्या न्यूज आ जावे, नो वन नोज। तो आई बिलीव ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब मंद है।
यहाँ पे अगर हम इसको एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करें, तो सिल्वर जो है ना, यहाँ तक एक बार आ सकता है 1,47,000 तक। तो वही 1,45,000 का मेरा पुट अच्छा था। चलो कोई बात नहीं। क्योंकि अगर ये यहाँ से रिवर्स हो गया ना, तो ये इसके ऊपर भी निकल सकता है, क्योंकि अभी क्योंकि इसने राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन दिया हुआ है। इसका क्लोजिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये लेवल पे क्लोज हो जाता है, तो सिल्वर जो है मंडे ट्यूसडे ये लेवल तक आ सकता है। और अगर इसने इसके अंदर वापस निकल गया, तो वापस ये ऊपर निकल जाएगा 1,63,000 तक। देखते हैं, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी राइज आती है और ये इस लाइन के ऊपर नहीं नहीं निकला। ठीक है, अगर राइज आई लेकिन ये लाइन के ऊपर नहीं नहीं निकला ना, तो फॉर मंडे वी कैन गो शॉर्ट इन सिल्वर। देखते हैं, फिलहाल फिलहाल इसमें भी फिलहाल कोई व्यू नहीं है। ठीक है, एक बार क्रूड को देख देख लेते हैं। चलो भैया, क्रूड क्रूड अभी चलेगा। क्रूड में देखिए एक एक हैमर जैसा फिलहाल बना हुआ है। तो क्रूड के लिए जो नेक्स्ट लेवल होगा 5330 का होगा। और उसको पार करता है तो ये सीधा निकलेगा ये लेवल पे 5500। ठीक है, क्रूड भी देखिए एक साइडवेज मूवमेंट में आ रहा है। यही मैं कहा ना, अभी अभी ये टैरिफ को लेके ये सब कुछ इतना सब कुछ न्यूज सब चालू है। तो ये सब चीजों में कैसा है कि भाई जो मिले एक बार निकाल लो। इसमें ज्यादा पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए। यूएसडी आईएनआर के दर्शन किए आपने? 89.52। चलो अच्छी बात है, देश तरक्की कर रहा है। ये 91 92 तक निकल सकता है। और किसी किसी का तो कहना है कि ये 95 भी पार पार कर देगा। इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है। हो भी सकता है भाई, 95 क्या 100 पार कर दे। इसलिए आप आपके सारे सब धंधे पानी बंद करके यूट्यूब पे आ जाओ, आपको डॉलर में पेमेंट आएगा। ठीक है, तो ये है मेरा नेक्स्ट वीक का निफ्टी का पूरा ये व्यू, कि भाई क्या मैं सोचता हूँ मार्केट के बारे में। फिलहाल मैं इसमें फिलहाल बुलिश हूँ। और जो स्टॉक, खास करके स्टॉक्स में ज्यादा बुलिश हूँ, बिकॉज वो सब टूटे फूटे स्टॉक्स है। और इनमें जो तेजी आएगी ना, वो निफ्टी 400-500 पॉइंट की तेजी में ही जो ये स्टॉक बहुत बहुत ऊपर निकल जाएंगे। तो स्टॉक्स में जिनकी भी पोजीशन है वो संभाल के रखिए, होल्ड करिए, और सही लेवल आने पर उसको बुक आउट करिए। और आई होप जिन्होंने जितने लोग भी देख रहे हैं उन्होंने एटलीस्ट लाइक तो अभी अभी तक कर ही दिया होगा। जो लोग भी नॉन सब्सक्राइब्ड है उन्होंने भी शायद सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नहीं किया हो तो कर लो। और दूसरी बात, जो लोग भी सर्विस में आना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैंने आप लोग में से ही किसी के कहने पर, उनके बताने पर, उनके सुझाव पर मैंने एक ये सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया था कि आप लाइफ टाइम की सर्विस 12,000 में वन शॉट पेमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ पेमेंट का इशू हो या ऐसा कुछ हो तो आप इंस्टॉलमेंट में जा सकते हैं, लेकिन फिर चार्जेस जो है आपके 15,000 होंगे। 10,000 अभी पे करना है और 5,000 एक महीने के अंदर कभी भी आप पे करिए। और इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ज्वाइन करते हो, तो 15,000 अभी पे करना है और 10,000 आप 2 महीने में कभी भी पे करिए। लेकिन अगर आप वन शॉट पेमेंट करते हो, ठीक है, एक ही बार में पेमेंट करते हो, तो इक्विटी लाइफ टाइम 12,000 में और इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम 20,000 में आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इसके बाद आपको कुछ पेमेंट करना नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, इसके अलावा अगर आप 3 महीने या 6 महीने में सर्विस में आना चाहो, तो फिलहाल सारे चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो यू कैन व्हाट्सएप। मेक श्योर अगर आप व्हाट्सएप करो तो आप ज्वाइन भी करो। ठीक है, तो ही व्हाट्सएप करिएगा अगर सच में आपको ज्वाइन करने का इरादा है तो। एंड इतना है कि जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, आपके नंबर को मैं मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेजेस आएंगे। इसके अलावा अगर किसी ट्रेड में कोई इशू होता है, और अगर इनकेस आपका प्लान एक्सपायर भी हुआ होगा, तो भी आपको वो रिकवर करके दे दिया जाएगा। और अगर प्लान एक्सपायर ना भी हुआ हो तो भी आपके जो भी लॉसेस है वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसकी। उसमें आपको चिंता या सोचना नहीं है। ठीक है। रही बात मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की, तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई, अगर आप लोग का प्लान
6 महीने का होगा या 1 साल का होगा, खत्म हो चुका होगा, या आपको किसी और प्लान में शिफ्ट करना होगा, फॉर लाइफ टाइम सर्विस एक अच्छा खासा आपको डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड होगा। अब वो क्या डिस्काउंट है, क्या है क्या नहीं, यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन टॉक टू मी। तो बस इतना ही है, बाकी देखिए कैसे आपको क्या करना है, एंड वो हिसाब से व्हाट्सएप में 9082503553, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।